हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक फॉर्म है जो कि बैंक ऑफ इंडिया का कैश डिपॉजिट फॉर्म है। इस फॉर्म के माध्यम से आप अपना कैश जो है अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको आपके शहर के नज़दीकी ब्रांचेस, बैंक ऑफ इंडिया का जो भी नज़दीकी ब्रांच है आप वहाँ से जा कर के इस फॉर्म को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस फॉर्म के माध्यम से हम कैश को कैसे डिपॉजिट करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म को अच्छे तरीके से हम लोग भरना जानते हैं कि इस फॉर्म को भरते कैसे है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैंने इस फॉर्म को भर रखा है। चलिए आज इस फॉर्म को स्टार्टिंग से मैं देखता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे कैसे भरता मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आप इधर में लेफ़्ट साइड में आओगे तो आपको ये फॉर्म जो है ना, यहाँ से आपको ये फाड़ के आपको रिसीविंग के रूप में मिलेगा। ठीक है, यहाँ से तो आप इसे भी ठीक तरह से फुलफ़िल कीजिएगा। और इधर भी जो भी आपको जो मतलब कॉलम देखने को मिल जाता है, ये सारे बॉक्सेस को ठीक तरह से आप फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको टॉप में आओगे तो यहाँ पे डेट देखने को मिलता है। तो डेट आपको उस दिन का डालना है जिस दिन आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, उस दिन का डेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके जस्ट नीचे आओगे आपको तो डिपॉजिटिंग ब्रांच बता रहा है कि आप किस ब्रांच में जो है आप अपने कैश को डिपॉजिट कर रहे हो। उस ब्रांच का नेम यहाँ पे होना चाहिए। जैसे हमारे शहर में एक सिंदरी ब्रांच में बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, तो मैंने यहाँ पे सिंदरी डाल रखा है। आपको आपके शहर का ब्रांच डालना है, जहाँ जिस ब्रांच से आप अपने इस कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं उस ब्रांच ने उस बैंक का जो उस ब्रांच का जो नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्लीज़ क्रेडिट मतलब यहाँ पे आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग, सीडी, ओडी, जो भी है, जिस टाइप का भी आपका अकाउंट है उस पर करना। मेरा सेविंग अकाउंट है, मैंने एसबी पे टिक किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आपके पासबुक पे जो भी आपका नाम है, जो भी अकाउंट होल्डर है, उन अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आपको पूरे के पूरे डिटेल्स में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होता है। अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर, जितने भी डिजिट का अकाउंट नंबर होता है जो आपको बैंक प्रोवाइड करवाती है, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपको अपने बैंक अकाउंट में कितने अमाउंट में कैश को डिपॉजिट करना है वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना होता है। मान लीजिए मैंने बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए 2000 लिख रखा है, आपको 3000 4000 जितना भी डिपॉजिट करना है आप यहाँ पे अपने अमाउंट को लिखेंगे। पैसे 00 है तो मैंने पैसे को 00 कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल अमाउंट देखने को मिल जाता है। तो टोटल अमाउंट भी आप 00 ही करेंगे। ठीक है, सॉरी, पैसा 00 करेंगे, टोटल अमाउंट जितना भी आपको डिपॉजिट करना है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर रुपीज़ यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना होता है कि आपने कितने कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 2000 ओनली कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2000 रुपये को 2000 लिख दिया है। ठीक है, आप देख लेना कि आपको कितना डिपॉजिट करना होता है, उस हिसाब से आप अपने कैश को वर्ड्स में आप यहाँ पे अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके जस्ट राइट साइड में आओगे तो ये बैंक ले लेता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखना डिपॉजिटिंग ब्रांच, फिर से एक बार आपको अपना वहाँ का ब्रांच लिखना होता है कि जहाँ पे आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमारा ब्रांच जो सिंदरी है, मैंने सिंदरी लिख रखा है। डेट फिर से एज इट इज वही डेट डालना है जो कि जिस डेट को आप अपना कैश जो डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, वो डेट सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर का नाम लिखना होता है। नेम साफ साफ दिख रहा है, आपको नेम लिखना होता है। फिर अकाउंट विथ ब्रांच, मतलब किस अकाउंट, मतलब कि आपका किस ब्रांच के साथ अकाउंट है। ठीक है, मतलब कि आपने जब अपना अकाउंट जो खुलवाया तो किस ब्रांच से खुलवाया था, उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, जिस भी ब्रांच में जाकर के आप अपना अकाउंट को ओपन किए थे वो एक उस ब्रांच का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट उसके नीचे आप यहाँ पे आओगे तो देखिए लिखा हुआ पेन नंबर फॉर कैश डिपॉजिट अबव 50,000, मतलब 49,999। अगर आप अबव कैश को डिपॉजिट करते हो तो आपको अपना पेन कार्ड नंबर देना नेसेसरी हो जाता है। इस कॉलम में आप अपना पेन कार्ड नंबर भरेंगे। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख सक रहे हैं आप। देखिए पेन नंबर फॉर कैश डिपॉजिट, पेन नंबर फॉर कैश डिपॉजिट अबव 49,999। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको पेन नंबर देना कंपलसरी हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आओगे तो बैंक लिखना होता है कि कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रांच लिखना होता है सिंदरी। चेक नंबर, जब आप चेक दोगे ना, चेक से कैश डिपॉजिट करोगे तब ये सारा कॉलम को आपको भरना होता है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आओगे तो रुपीज़ कितने कितने कैश डिपॉजिट कर रहे हो उसको वर्ड्स में लिखना होता है, तो 2000 ओनली। ठीक है, उसके बाद छोड़ देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आप कैश आप जो नोट्स जमा करो, मतलब पैसे जो जमा करो कितने का मल्टीपल में कर रहे हो। जैसे मैं 500 का 4 के मल्टीपल में कैश को डिपॉजिट कर रहा हूँ, मतलब मेरे 500 के 4 नोट हैं। ठीक है, तो
4 × 20 होता है, यानी कि 2000 हो गए। समझ में आया? वैसे ही आपके मान लो कि अगर सिर्फ आप 200 के नोट जो है जमा कर रहे हो अपने अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे 10 लिखना होता है। ठीक है, 200 के 10 के मल्टीपल में आपको नोट को डालना होता है। वैसे ही अगर मान लो आप 100 का जो आप जो है 100 का नोट डाल रहे हो, तो यहाँ पे ये 20 का मल्टीपल में हो जाता है। ठीक है, 50 का डाल रहे हो तो 40 का मल्टीपल में हो जाता है। वैसे आपको देख लेना है कि आप कितने का नोट डाल रहे हो। अगर 2000 का एक ही नोट डाल रहे हो तो 1 के मल्टीपल में होता है। ठीक है, यहाँ पे पैसे आपको डाल देने हैं, कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, 2000 डाल रहे हो तो 2000 रुपया यहाँ लिख लेना है, पैसा 00 देख लेना है। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट क्या है, 2000 रुपया है। ठीक है, और पैसा 00 है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, जो मतलब जो डिपॉजिटर है उनका सिग्नेचर होता है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। ठीक है, मतलब आप जो डिपॉजिटर है उनका सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताना भूल गया। देखो यहाँ पे आप टॉप में आओगे तो अकाउंट नंबर आपको लिखना होता है। यहाँ पे सेविंग लिखना होता है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग है तो सेविंग पे टिक करोगे। उसके बाद अकाउंट नंबर आपका एज इट इज, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर इधर आपने डाला था यहाँ पे, वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। आप अपना अकाउंट नंबर देख लेंगे, जो भी जितने भी डिजिट का अकाउंट नंबर है, जो भी आपको बैंक प्रोवाइड कराइए, वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके नीचे में तो आपको मैंने बता ही दिया, अकाउंट विथ जिस भी ब्रांच में अपने अकाउंट ओपन करवाए तो वहाँ का ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखना होता है। फिर यहाँ पर भी डेट जो है वही डेट होगा एज इट इज़, जो डेट पे आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ छोड़ रखा है, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, ताकि बैंक आपसे किसी भी बाई मिस्टेक, अगर आपका कुछ मिस्टेक हो रखा है अकाउंट में, तो आपसे कांटेक्ट कर सके। इस फॉर्म के माध्यम से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब मिस्टेक से कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब करेक्ट नहीं दिया है, तो बैंक आपसे कांटेक्ट करके आपसे डिटेल ले सकती है, या ये आपको इन्फॉर्म कर सकती है, बुला सकती है बैंक में। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आज आपको मैं ये बैंक, तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को मैं डिटेल से आपको समझा दिया हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।